पिछली वीडियो में हमने वॉर्निश के टाइप्स और वॉर्निश की के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड वॉर्निश कि एक अच्छा वॉर्निश जो होता है वो कैसा होना चाहिए। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड वॉर्निश इज़ इट शुड हैव प्रॉपर विस्कोसिटी, कि जो भी वॉर्निश हो उसकी विस्कोसिटी बिल्कुल प्रॉपर हो। जैसे हमने पेंट के केस में भी देखा था कि अगर विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है तो एक ही जगह पे वॉर्निश रहेगा, और अगर विस्कोसिटी बहुत कम है तो वो स्प्रेड हो जाएगा आसानी से। तो इसीलिए इट शुड हैव प्रॉपर विस्कोसिटी। सेकंड, इट्स कलर शुड नॉट चेंज ऑन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर, कि जब भी हम इसको किसी भी ऑब्जेक्ट पे जिसमें हमने पॉलिश किया है वॉर्निश किया है, अगर हम उसको बाहर रखें तो कहीं ऐसा ना हो कि उसका कलर जो है वो चेंज हो जाए एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के इफ़ेक्ट से। तो इट्स कलर शुड नॉट चेंज ऑन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर। थर्ड, इट शुड बी केमिकली इनर्ट, केमिकली रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि केमिकली रिएक्टिव होगा तो जिस भी सरफेस के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर, आर्टिकल के ऊपर हम वॉर्निश करेंगे वो ख़राब हो जाएगा। तो इट शुड बी केमिकली इनर्ट। फोर्थ, इट शुड प्रोड्यूस अ प्रोटेक्टिव फिल्म, कि जो भी वॉर्निश है वो एक प्रोटेक्टिव फिल्म बनाए और वो आसानी से ख़राब ना हो, मतलब वियर एंड टीयर रेजिस्टेंट हो, ऐसा ना हो कि वो एकदम से ख़राब हो जाए। फिफ्थ, इट शुड प्रोड्यूस अ टफ फिल्म, जो भी वॉर्निश है वो एक पक्की फिल्म बनाए। इट शुड प्रोड्यूस एन इलास्टिक फिल्म, एक इलास्टिक फिल्म बनाए जो स्ट्रेच हो आसानी से और ब्रेक ना हो। सेवन्थ करेक्टरिस्टिक, इट शुड प्रोड्यूस अ ग्लॉसी फिल्म, जो भी वॉर्निश है वो एक चमकीली शाइनी फिल्म बनाए। एट्थ करेक्टरिस्टिक, इट शुड प्रोड्यूस अ लॉन्ग लास्टिक और ड्यूरेबल फिल्म, मतलब एक ऐसी फिल्म बनाए जो लंबे समय तक चले। नाइन्थ, इट शुड ड्राई क्विकली ईजीली, जो भी वॉर्निश है वो जल्दी से और आसानी से सूख जाए। टेंथ करेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड वॉर्निश इज़ इट शुड नॉट बी हार्मफुल, कि जो वॉर्निश है वो हार्मफुल नहीं होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ वॉर्निश, कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को वॉर्निश करते हैं, पॉलिश करते हैं वॉर्निश से, तो वो क्यों करते हैं, क्या पर्पस है। तो सेम वही पर्पस है जो पेंट का था। फर्स्ट इज़ वॉर्निश इज़ यूज्ड एज अ ब्राइटनिंग कोट टू पेंटेड सरफेस। एक तो ये है कि जो भी पेंटेड सरफेस है उसको हम ब्राइटनिंग कोट देने के लिए, मतलब उसको और ज़्यादा चमकीला बनाने के लिए, ब्राइट करने के लिए हम वॉर्निश का कोट देते हैं। सेकंड, इट प्रोटेक्ट्स द मेटालिक सरफेस फ्रॉम क्रोजन, कि जो भी मेटालिक सरफेस है जिनके ऊपर हम वॉर्निश करेंगे वो उसको करोड होने से बचाएगा, जंग लगने से बचाएगा। थर्ड, इट प्रोटेक्ट्स द वुड फ्रॉम अटैक ऑफ वेदर, मतलब जैसे हवा हो गई या फिर हीट हो गई, ये क्रोसिव मटेरियल है, इन सब के अटैक से वुडन सरफेस को वो बचाएगा। फोर्थ, इट इम्प्रूव्स दी अपीयरेंस ऑफ आर्टिकल, जो भी आर्टिकल है उसको देखने में ये अच्छा बना देता है, उसकी अपीयरेंस को इम्प्रूव करता है। इट प्रोवाइड्स अ स्मूथ सरफेस फॉर इजी क्लीनिंग, और जो भी सरफेस हो अगर वो काफ़ी रफ है तो उसको बिल्कुल स्मूथ बना देगा और उसको साफ़ करना आसान होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इनेमल, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इनेमल के उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स और इसके यूजेस। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि इनेमल क्या होता है। अब जैसे वॉर्निश हमने पढ़ लिया कि वॉर्निश है जब भी हम रेजिन को किसी ऑयल में मिक्स करते हैं या फिर स्पिरिट में मिक्स करते हैं तो जो मिक्सचर हमारे पास बनता है वो वॉर्निश बनता है। पर इनेमल इज़ द पिगमेंटेड वॉर्निश, मतलब जब हम वॉर्निश में पिगमेंट ऐड करेंगे, मतलब एक ऐसा कंपोनेंट जो कलर देता है किसी भी सब्सटेंस को, जब हम पिगमेंट ऐड कर देंगे वॉर्निश में तो जो पिगमेंट और वॉर्निश का मिक्सचर बनता है उसको हम इनेमल बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इनेमल, कि इनेमल जो होता है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स है, किन कंपोनेंट्स को मिला के वो बनता है। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ इनेमल इज़ पिगमेंट, सेकंड कंपोनेंट इज़ व्हीकल और ड्राइंग ऑयल, थर्ड इज़ थिनर एंड फोर्थ कंपोनेंट इज़ ड्रायर और एक्सेलरेटर। ये सभी कंपोनेंट्स हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, पर फिर से इनको रिपीट कर देती हूँ। पिगमेंट इज़ द कंपोनेंट विच गिव्स कलर टू द इनेमल, मतलब इनेमल का जो कलर होगा, जो भी ब्लू है, ब्लैक है, वाइट है, वो पिगमेंट की वजह से होगा। और जैसे टाइटेनियम डाइऑक्साइड, रेड लेड, कार्बन ब्लैक, क्रोम येलो, ये सारे हम पिगमेंट्स यूज़ करते हैं। सेकेंड कंपोनेंट आता है इनेमल का व्हीकल और ड्राइंग ऑयल। तो ड्राइंग ऑयल होता है एक ऐसा कंपोनेंट जो सॉलिड कंपोनेंट्स को इवनली स्प्रेड होने में हेल्प करता है किसी भी सरफेस के ऊपर। तो रेजिन को जब हम ड्राइंग ऑयल में घोलेंगे, मिक्स करेंगे, तो वो आसानी से स्प्रेड हो सकता है किसी भी सरफेस के ऊपर। तो लिंसीड ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, फिश ऑयल हो गया, इनको हम कॉमनली ड्राइंग ऑयल यूज़ करते हैं। थिनर होता है एक ऐसा कंपोनेंट जो थिन कर देता है
इनेमल को, मतलब उसकी विस्कोसिटी को कम कर देगा। तो जैसे टर्पेंटाइन ऑयल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, या फिर एसीटोन हो गया, इसको हम एज थिनर यूज़ करते हैं। फोर्थ कंपोनेंट इज़ ड्रायर और एक्सेलरेटर। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि एक कैटलिस्ट का काम करता है ड्रायर, जो भी सूखने की स्पीड है, ड्राइंग प्रोसेस जो है उसको स्पीड अप कर देता है, उसको फास्ट कर देता है। तो हैवी मेटालिक सोप्स हो गए जैसे लिनोलेट्स एंड नेप्थनेट्स ऑफ कोबाल्ट, मैंगनीज एंड जिंक, इनको हम ज़्यादातर ड्रायर यूज़ करते हैं। इनके सभी के फंक्शंस हम पीछे पढ़ चुके हैं, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज़ यूजेस ऑफ इनेमल, कि इनेमल हम क्यों करते हैं, क्या यूजेस है इसके। तो फर्स्ट आता है हमारे पास इनेमल प्रोटेक्ट्स दी मेटालिक सरफेस फ्रॉम क्रोजन, कि इनेमल जो है वो किसी भी मेटालिक सरफेस को क्रोड होने से, जंग लगने से बचाता है। कोई भी वुडन आर्टिकल है, सीमेंट है, उसको ये वेदर के अटैक से बचाएगा, हीट के अटैक से बचाएगा, हवा के अटैक से बचाएगा, बारिश से बचाएगा। इट इम्प्रूव्स दी अपीयरेंस ऑफ आर्टिकल्स बाय हाइडिंग दी स्टेन्स। अब ये क्या करता है कि जो भी दाग धब्बे होंगे उनको कवर कर लेगा, किसी भी सरफेस के ऊपर, आर्टिकल के ऊपर दाग धब्बे होंगे, छोटे छोटे पोर्स होंगे, उनको कवर कर लेगा, और जिस वजह से ये उस आर्टिकल की अपीयरेंस को इम्प्रूव करता है। इट प्रोड्यूसेस अ स्मूथ सरफेस, ये एक बिल्कुल स्मूथ सरफेस देता है देन दी ऑर्डिनरी पेंट। मतलब हम ऐसे ऑर्डिनरी पेंट अगर करेंगे किसी सरफेस को, और किसी को इनेमल करेंगे, तो इनेमल वाला जो सरफेस होगा वो स्मूदर होगा देन दी सरफेस विच वॉज पेंटेड। इट गिव्स मोर ग्लॉसी फिनिश देन ऑर्डिनरी पेंट, और ऑर्डिनरी पेंट से ज़्यादा अच्छी ग्लॉसी लुक देता है ये किसी भी सरफेस को। तो ये यूजेस थे इनेमल के, एंड दिस वॉज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। थैंक यू।